नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल गुरुकुल में। आज हम लोग बात करेंगे मोदी मंत्रिमंडल में वर्तमान में कौन क्या है के बारे में। सारी चीजों को बहुत ही डिटेल से देखेंगे विद पिक्चर, और जितनी भी आज तक प्रश्न बने हैं सभी को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके पहले भी मैंने एक सेशन अपलोड किया था, लगभग 30 लाख लोगों ने देखा और सराहा। क्यों इतने लोगों ने देखा और सराहा, वीडियो को देखिए, खुद जान जाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले देश के प्रथम नागरिक कहे जाने वाले देश के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे राष्ट्रपति अभी कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी हमारे वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिनमें एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले। हमें ये तो पता चल गया कि हमारे राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। अब इनके परिचय के बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति होता कौन है। देश का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, तो वो देश का राष्ट्रपति होता है। सभी सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कहा जाता है देश का राष्ट्रपति। इसके अलावा ये देश का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन प्रमुख होता है? संवैधानिक प्रमुख होता है। ध्यान रखिए, क्योंकि भारतीय संविधान में इनको कहने को तो कम से कम सबसे ज्यादा पावर दी गई है। एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि देश का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तो देश का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जबकि देश का वास्तविक प्रमुख यानी एक्चुअली में सबसे ज्यादा पावर होती है किसके पास? प्रधानमंत्री के पास। तो दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होइए, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति और वास्तविक प्रमुख होता है प्रधानमंत्री। इसके अलावा देश के कार्यपालिका का भी प्रमुख होता है कौन? राष्ट्रपति। ध्यान रखिए, देश के कार्यपालिका यानी जो केंद्रीय कार्यपालिका और राज्य कार्यपालिका की बात की जा रही है। हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्य के प्रमुख होते हैं, जबकि प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का प्रमुख होता है। तो ये तो हुई एक राष्ट्रपति की परिचय। अब बात करते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पूछ लिया जाएगा कि श्री रामनाथ कोविंद जी भारत के कितने नंबर के राष्ट्रपति हैं, तो वे 14वें राष्ट्रपति यानी 14th नंबर के प्रेसिडेंट हैं। एक राष्ट्रपति के बारे में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 यानी आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 78 तक इसके बारे में वर्णन है। भारतीय संविधान के भाग 5 में वर्णित है अनुच्छेद 52 से 78 तक किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसके चुनाव के बारे में पूछा जा सकता है, इसे कैसे चुना जाता है, तो लोकसभा और राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुनाव किया जाता है एक राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति की सैलरी कितनी होती है? 5 लाख रुपए भारत के राष्ट्रपति की सैलरी है। इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि राष्ट्रपति की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज 35 वर्ष होनी चाहिए। और इनकी योग्यता के अनुसार से जो वर्णन है भारतीय संविधान में, तो आर्टिकल 58 में इनकी योग्यता के बारे में वर्णन है भारतीय संविधान में। याद रखिए किसमें? आर्टिकल 58 यानी अनुच्छेद 58 में वर्णन है इनकी योग्यता के बारे में। और कहा गया है कि मिनिमम एज होनी चाहिए 35 ईयर्स एक राष्ट्रपति के लिए। इसके अलावा इनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा इनको शपथ ग्रहण करवाया जाता है। और भारत के अभी राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी। इसके पहले ये बिहार के राज्यपाल थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? श्री राजेंद्र प्रसाद। आप सभी को पता होगा, बट उनको भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1962 यानी 1962 को उनको भारत रत्न दिया गया था। तो इतने सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। रिसेंटली के एग्जाम में थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन पूछ लिया गया कि भारत के राष्ट्रपति के पिता का नाम क्या है। तो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके पिता का नाम है श्री मैकोलाल और उनकी माता का नाम था श्रीमती कलावती देवी। तो ये दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इनसे बाहर प्रश्न नहीं बनेंगे। शुरुआत करते हैं अब नेक्स्ट उपराष्ट्रपति यानी भारत के दूसरे नागरिक कहे जाने वाले वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है? श्री वेंकैया नायडू जी। अब उपराष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति भारतीय संविधान का दूसरा सर्वोच्च पद होता है। आपको पता होगा, पहला सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, दूसरा सर्वोच्च पद होता है किसका? उपराष्ट्रपति का। एक उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक होता है, क्योंकि पहला नागरिक तो हो जाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसके अलावा अनुच्छेद 63 यानी आर्टिकल 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद का गठन का
उल्लेख है भारतीय संविधान में? आर्टिकल याद रखिए, अनुच्छेद 63। इसके अलावा अनुच्छेद 64 यानी आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये भी ध्यान रखिए, दोनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 63 और 64। ये दोनों आर्टिकल भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताते हैं। अच्छा, एक प्रश्न कि अगर भारत में राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, बाकी सारे लोग हैं, तो वो उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो हमारे अनुच्छेद 65 यानी आर्टिकल 65 के अनुसार अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए, या तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, या तो किसी कारण से राष्ट्रपति त्याग पत्र दे दे, या तो किसी कारण से अगर राष्ट्रपति एब्सेंट हो, तो इस कंडीशन में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य संभालता है। तो इसी कारण से उपराष्ट्रपति का पद बनाया गया है। तो 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, 63, 64 और 65। ध्यान रखिए, बताते हैं किसके बारे में? उपराष्ट्रपति के बारे में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि निर्वाचन। हम लोगों ने जिस प्रकार से देखा कि एक राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 67 यानी 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा तथा लोकसभा के मनोनीत तथा निर्वाचित दोनों सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिए, इसके निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ध्यान रखिए, इनकी आयु की अगर बात करें तो राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति की आयु मिनिमम 35 वर्ष होनी चाहिए। इनके कार्यकाल के बारे में बात करते हैं तो अनुच्छेद 67 यानी आर्टिकल 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में वर्णन है। राष्ट्रपति की तरह ही उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। इसके अलावा एक ध्यान दीजिए स्पेशल चीज है, वो है संकल्प प्रस्ताव, और उपराष्ट्रपति के पद को हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। जिस प्रकार से राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है, उसी प्रकार से अगर उपराष्ट्रपति को हटाना हो तो उसके लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है। तो दोनों चीज याद रखिए, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए संकल्प प्रस्ताव। अब रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि संसद किनको किनको मिलकर बनता है, तो भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा, इन तीनों को मिलकर संसद बनता है। ध्यान रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लिया गया कि भारत का संसद यानी किसको मिलकर बनता है? लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति, इन तीनों को मिलकर बनता है। लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है हमारा, राज्यसभा जो हमारा उच्च सदन होता है। इसके अलावा एक स्पेशल कंडीशन है, अनुच्छेद 68 यानी आर्टिकल 68 में बताया गया है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है। अगर किसी कारण से राष्ट्रपति एब्सेंट हो तो उसके पद पर काम करते हैं उपराष्ट्रपति, ये तो हमें पता है, बट कितने दिनों तक वो कार्य कर सकते हैं? तो मिनिमम 6 ईयर्स यानी 6 माह, माफ कीजिएगा दोस्तों, 6 मंथ तक ही कार्य कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसके अलावा उनको शपथ ग्रहण कौन करवाता है? तो अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है, याद रखिए। इसके अलावा उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को ही दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेतन के बारे में। अनुच्छेद 97 आर्टिकल 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के वेतन के रूप में भारत के संचित निधि से 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। याद रखिए, राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति की सैलरी होती है 4 लाख रुपए, दोनों में कंफ्यूज मत होइए। तो इस प्रकार से हमारे कंप्लीट हो गए उपराष्ट्रपति। दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि ये सेशन फायदेमंद है तो 1 सेकंड रुक के लाइक कर लीजिए, तब आगे बढ़िए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। आप भी देख पा रहे हैं कि कितनी मेहनत लगती है। आई होप आप लोगों ने लाइक कर लिया है। नहीं क्या सोच रहे हैं दोस्तों? लाइक कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। चलिए बढ़ते हैं, अब बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको पता है हाल ही में लोकसभा के चुनाव हुए और भारत में दूसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, आप सभी को पता होगा। इनके बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं? सबसे पहले परिचय के बारे में कि एक प्रधानमंत्री होता कौन है। तो जिस प्रकार से राज्य का प्रमुख होता है राष्ट्रपति, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। श्री नरेंद्र मोदी भारत के कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? तो ये 15वें प्रधानमंत्री हैं बाय पर्सन। इसके अलावा हाल ही में 17वें लोकसभा चुनाव हुआ और दूसरी बार ये भारत के प्रधानमंत्री बने। इससे पहले ये गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री थे। ध्यान रखिए, इसके पहले ये क्या थे? गुजरात के मुख्यमंत्री थे और गुजरात के 14वें यानी 14th नंबर के मुख्यमंत्री थे। रिसेंटली के एग्जाम में पूछ लिया गया कि भारत में कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। तो 6 ऐसे व्यक्ति हुए हैं जो किसी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई, पीवी नरसिंह राव, चौधरी चरण सिंह, बीपी सिंह, एचडी देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। ये सारे पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे, बाद में जाकर भारत के प्रधानमंत्री बने। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री के पास कई और मंत्रालय है, जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, क्रमिक मंत्रालय, जन शिकायत और पेंशन मंत्रालय, एटॉमिक एनर्जी मंत्रालय, आंतरिक मंत्रालय, पॉलिसी से जुड़े मुद्दे, ये सारे जो मंत्रालय है वो भारत के प्रधानमंत्री के पास है। इसके बाद
कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत कहां से हुई थी। तो विश्व में सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पद की शुरुआत हुई थी कहां से? ब्रिटेन से हुई थी। और भारतीय संविधान में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से ही ली गई है, याद रखिए। इसके अलावा जब बात आई है कार्यपालिका की, तो भारतीय संविधान में संसदीय शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद जो होता है वो वास्तविक प्रमुख होता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक प्रमुख कौन होता है? भारत का कार्यपालिका का कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वोट देकर चुना जाता है। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के बहुमत दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, जैसे आर्टिकल 74। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए, इसके अलावा मंत्रिपरिषद का प्रमुख या प्रधान मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। आपको बता दूं कि भारत का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच की कड़ी का काम करता है, क्योंकि मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बट इस मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है? होता है प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। अगर नियुक्ति की बात करें कि एक प्रधानमंत्री को नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 75 के खंड क यानी 1 के अनुसार से प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता के मुखिया को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। अब बात करते हैं एज की, कि एक प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम कितनी एज चाहिए। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, एक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए मिनिमम एज 35 ईयर्स चाहिए, इसी प्रकार से प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज चाहिए 25 वर्ष। ध्यान रखिए, 25 ईयर्स मिनिमम एज चाहिए एक प्रधानमंत्री बनने के लिए। शपथ ग्रहण की बात करते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री के शपथ का उल्लेख है, और इसके अनुसार से प्रधानमंत्री को शपथ ग्रहण करवाते हैं कौन? भारत के राष्ट्रपति। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है, बहुत बार पूछ ली जाती है कि उप प्रधानमंत्री के बारे में। आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के बारे में कहीं भी वर्णन नहीं है, बट भारत में अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री हुए हैं? कुल 7 अभी तक उप प्रधानमंत्री हो चुके हैं। इसके अलावा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे श्री वल्लभ भाई पटेल, और भारत के 7वें और अंतिम उप प्रधानमंत्री बने थे लाल कृष्ण आडवाणी, और वर्तमान में भारत में कोई भी उप प्रधानमंत्री नहीं है। तो ये सारी ही चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक खास चीजें, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मैंने बताया कि लोकसभा के चुनाव के बाद जो बहुमत दल का नेता होता है उसे ही चुना जाता है एज ए प्रधानमंत्री। बट सपोज कीजिए कि किसी को भी बहुमत ना मिले, ऐसे कंडीशन में क्या होता है? ऐसे कंडीशन में भारत का राष्ट्रपति अपने विवेक से बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन सकता है, और उस प्रधानमंत्री को 6 माह के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करना अनिवार्य होता है। चलिए बात कर लेते हैं कार्यकाल की। एक प्रधानमंत्री अपने पद पर कितने दिनों तक बना रह सकता है? तो अनुच्छेद 75 के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः 5 वर्षों तक अपने पद पर बना रह सकता है। इसके अलावा रिसेंटली एग्जाम में पूछ लिया गया कि एक प्रधानमंत्री कितनी बार प्रधानमंत्री बन सकता है, तो इसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है। एक प्रधानमंत्री जितनी बार चाहे भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। अब चलिए बात करते हैं कुछ ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में जिनने एक रिकॉर्ड है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आपको पता है ये। इसके अलावा इनके नाम देश के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का भी रिकॉर्ड है। पंडित जवाहरलाल नेहरू 16 वर्ष 9 महीने और 11 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो इनके नाम 2 रिकॉर्ड है, एक तो भारत के पहले प्रधानमंत्री, और दूसरा सबसे लंबे समय तक अपने पद पर बने रहने वाले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में। ये भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री रह चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, इसके बाद वो फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला है विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी के बारे में। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री इंदिरा गांधी। चंद्रशेखर सिंह भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले में भारत को झंडा नहीं फहराया था। ध्यान रखिए, कौन थे? चंद्रशेखर सिंह। इसके अलावा राजीव गांधी भारत के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में हमारे देश के वित्त मंत्री कौन है? तो करेक्ट आंसर है श्री निर्मला सीतारमण जी। ध्यान रखें, निर्मला सीतारमण जी हमारी भी वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर है। इनके नाम कई रिकॉर्ड है। ये भारत की पहली पूर्णकालीन महिला रक्षा मंत्री रह चुकी है। इसके अलावा भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री भी रही है, क्योंकि इसके पहले इंदिरा गांधी रक्षा मंत्री और वित्त मंत्रालय संभाल रही थी, बट पूर्णकालीन उनके पास और भी बहुत सारे मंत्रालय थे, बट पूर्णकालीन भारत की पहली रक्षा मंत्री रही है। कौन? निर्मला सीतारमण। ये तमिलनाडु की मदुरई से है।
अब जब बात आई है भारत के वित्त मंत्रालय की, तो हाल ही में इन्होंने बजट पेश किया। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो लियाकत अली खान भारत के पहले वित्त मंत्री थे। 22वें नंबर के वित्त मंत्री थे पीयूष गोयल और 23वें नंबर के वित्त मंत्री बनी है कौन, निर्मला सीतारमण। एक वित्त मंत्री का काम क्या होता है? उसका काम देश का आम बजट तैयार करना एवं वह देश की अर्थव्यवस्था का संचालन करना मुख्य काम होता है भारत के वित्त मंत्री का। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वर्तमान में हमारे देश के गृह मंत्री कौन है। तो हमारे होम मिनिस्टर अभी हैं श्री अमित शाह जी। भारत की आंतरिक सुरक्षा का संबंधित विषयों को देखरेख करना एक गृह मंत्री का काम होता है। अमित शाह जी भारत के 29वें नंबर के गृह मंत्री बने हैं। भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? तो हमारे रक्षा मंत्री ने डिफेंस मिनिस्टर अभी हैं राजनाथ सिंह। ये भारत के 27वें नंबर के डिफेंस मिनिस्टर है। भारत की रक्षा तथा आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का काम होता है डिफेंस मिनिस्टर का। भारत के पहले रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। 26वें नंबर के रक्षा मंत्री रही है भारत की निर्मला सीतारमण जी और 27वें नंबर के रक्षा मंत्री बने हैं कौन, राजनाथ सिंह। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही कवर कर देंगे और आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज़्यादा लंबे वीडियो मैं नहीं कवर कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही अपलोड कर दूंगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि वीडियो आपके लिए फायदेमंद है तो लाइक, सपोर्ट और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही, जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है, आप मुझे बताइए कि हमारे देश के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल कौन है? सुनील अरोड़ा, रंजन गोगोई, के वेणुगोपाल या चंद्रशेखर राव? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।